भी आप रिप्लाई कीजिएगा, जवाब दीजिएगा कि ये तो ठीक है कि आपने उन दुकानों पर कार्रवाई की जो खुले में कच्चा मांस बेचते हैं, उन रेस्टोरेंट का या उन दुकानों का जिनके बाहर तंदूर लगे होते हैं और बड़े ही सजावट से वो उसको रखते हैं और उसके बाद उसको पकता हुआ भी हम सामने ही देख रहे होते हैं, क्या इन पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लौट रही हूँ आपके पास, मेवाड़ा के पास जा रही हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए ओम। शाहजहांपुर की हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि एमपी का कोई भी ऐसी जगह इससे अछूता हो जहां लोग रहते हैं, उनमें से खाने वाले लोग भी रहते हैं, बेचने वाले लोग भी रहते हैं, कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन आप कच्चा मांस वो भी सजाकर बेचा जाता है और पकाकर भी मांस सजाकर बेचा जाता है। तो ये कार्रवाई फिर दोनों तरफ होनी चाहिए। उन रेस्टोरेंट, उन तंदूर वाली दुकानों पर, उन जगहों पर जो बड़ा शोपीस बनाकर अपने तंदूर में लटकाकर उसे रखते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो। कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बनते ही जो एक्शन मोड में आए हैं लाउड स्पीकर को लेकर या फिर कच्चे मांस मटन को लेकर, तो जो कच्चे मांस मटन की दुकानों को सजाया जाता है, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि जिन लाइसेंस धारियों को अगर व्यवस्थित जगह दी गई है तो वो मांस मटन की दुकानें चला सकते हैं, गैर कानूनी तरीके से जो बेच रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दो तरह के फैसले कैसे सरकार के आने चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को मांस मटन की खुली दुकान के सजावट से अगर परेशानी है तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसी जगहों पर मांस मटन की दुकानों को संचालित करना चाहिए, आम जनता को परेशानी ना हो। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, शहर में कई मंदिर है, मंदिरों के बगल में मांस मटन की दुकानें खुले से बिच रही है, कई जगहों पर तो ऐसी तरीके से मंदिरों के बगल में सजाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश से पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बयां करती है। हर बार सरकारें आती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई है और फिर से निर्णय लिया गया है तो कहां तक सराहनीय कार्य होगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं देखने को यह भी मिला है कि जनता का जो कहना रहता है हर बार की जो मांस मटन की दुकान है, अगर इन लाइसेंसधारियों को लाइसेंस सरकारें ही देती है तो अभी तक लाइसेंस खुले में बेचने की क्यों देती है? अभी तक नगर पालिका, नगर निगम की जवाबदारी नहीं है कि इनको बंद कराने की, सिर्फ सरकार की जवाबदारी है। आम जनता में इस बात का आक्रोश रहता है, कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है, हिंदू संगठन के द्वारा भी उठाया गया है, हिंदुओं के द्वारा भी उठाया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर है जहां पर पूजा पाठ चलती है, लोग निकल के जाते हैं गलियों में खुले में, एक ऐसे सजाया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता उस तस्वीर को। और जिस तरीके से हम इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जैसे शराब के ऊपर ये नियम लागू हुआ था कि मंदिरों के आसपास, स्कूलों के आसपास, रेसिडेंशियल एरिया के आसपास दुकानें नहीं खोली जा सकती, ऐसा ही कुछ नियम इसमें भी बनना चाहिए। सिर्फ प्रतिबंध लगाने से बस करके नहीं बैठा जा सकता। मेवाड़ा ठीक, जैसे कि जिन दुकानों को प्रतिबंध लगाया जाता है, जिन दुकानों को लाइसेंस दिया जाता है कि खुले में मांस मटन बिच रहे हैं, तो ऐसा नगर पालिका, नगर निगम से इनको लाइसेंस दिया जाता है। ऐसी जगहें क्यों चिन्हित नहीं की जाती है? ये खाने वालों के लिए ही तो एक सवाल नहीं, मुद्दा नहीं उठता है, कहीं ना कहीं बेचने वालों के लिए सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि जहाँ जनता निकलती है रास्ते में, किसी को एलर्जी। ये भी है कि लाइसेंस देने से पहले उन नॉर्म्स को, उन पैमानों पर ध्यान रखा जाता है कि कहाँ खोल रहे हैं, कितनी दूरी है मंदिर स्कूलों से, इन तमाम चीजों को भी तो ध्यान में रखकर लाइसेंस देना होगा ना। अगर लाइसेंस वाली दुकानें हैं तो वो तो दुकान तो उनकी आप तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइसेंस वाली दुकान है, लाइसेंस वाली दुकानों को तो छूट देने की बात कह दी, तो वहां वो भले ही प्रदर्शन ना करें जब तक गाड़ियां घूम रही हैं नगर निगम की सरकारी, उसके बाद हो सकता है वो वैसा ही शुरू कर दें। तो ये तमाम चीजें हैं जो सवाल तो है ही, इस पर भी हमें बात करने की आवश्यकता है। मैं लौट रही हूँ, राहुल राणा हमारे साथ शेड्यूल से जुड़े हुए। राहुल, आपके क्षेत्र में दुकानें हटना शुरू हो गई हैं? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदेश आने के तत्काल बाद ही कलेक्टर के आदेश पर अक्षत बुंदेला जो नगर पालिका शेड्यूल के सीएमओ हैं, उनके द्वारा कल आदेश जारी किया गया है कि 2 दिन के अंदर सभी दुकानें हटानी है जो बगैर लाइसेंस के हैं, जो बिना नंबर के दस्तावेज के मास्क बेच रहे हैं, उनको लेकर कल आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही 2 दिन ये लगातार पूरे नगर में, नगर क्या पूरे जिले में हर जगह लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको चेतावनी दी जाएगी कि अगर ये खुले में मास्क बेच रहे हैं तो तत्काल इन्हें बंद करना है। बंद करने की बात आ रही है, लेकिन उस पर गौर कीजिए जरा कि लाइसेंस वाली दुकानें कहाँ कहाँ हैं और उन्हें हटाया गया है, नहीं हटाया गया, उन पर कोई कार्रवाई की बात हो रही है? क्योंकि लाइसेंस वाली दुकानें तो नहीं हटाई जा सकती। जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में एक नवनिर्मित इसके लिए मार्केट बनाया गया था, लेकिन उस मार्केट में शहर से थोड़ा दूर होने के कारण लोग वहां पे मांस बेचने नहीं जाते रहे। तमाम शहर के कहीं रोड के बीच में तो कहीं दुकान लेकर के मांस बेचा जा रहा था। जो दुकान बनाई गई थी, निर्धारित जो स्थान किया गया था, वहां पे कोई नहीं जा रहा था। अभी तक जो सीएमओ से हमको जानकारी मिली है, अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड दुकान नहीं है जिसके द्वारा मांस बेचा जा सके। ठीक है, लौटूंगी ओम मेवाड़ा के पास हम जा रहे हैं।
ओम, बताइए जरा, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है दुकानें जो हटाई जा रही है उसको लेकर, बताइए। जी पारुल, मैं मेरे साथ कुछ जनप्रतिनिधि उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि जो दुकानें हटाई है, सरकार का जो आदेश है, अपने यहाँ ऐसी कोई कार्रवाई आपको देखने को मिली जो दुकानें हटा रही है सरकार का आदेश का हॉस्पिटल की अवैध दुकानें चल रही है? हाँ, सुजालपुर में। हाँ, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं है? सुजालपुर में ऐसी कोई कार्रवाई चल रही है मांस मटन को दुकान हटाने की? अभी नहीं चल रही है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। कितना अच्छा आदेश है सरकार का ये, जो आप क्या मानते हो? अच्छा, तो हटानी चाहिए दुकानें, अवैध तरीके से दुकानें चल रही है, उनको हटाना तो नगर पालिका की जवाबदारी है, जब लाइसेंस देती है नगर पालिका तो उसकी भी जवाबदारी है देखनी। अंडरग्राउंड रखना चाहिए। अच्छा, वो सरकार का अच्छा फैसला है। हाँ, बाकी क्या है कि क्षेत्र में जैसे कोई एलर्जी वगैरह रहती है, निकलना के उससे छुआछूत करते हैं, तो वो अंदर रहना चाहिए और ऐसी जगह जनता का कहना है पारुल कहीं ना कहीं के बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन सुजालपुर में ऐसा कोई आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ। नगर पालिका, नगर निगम या कलेक्टर के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई बड़ी देखने को अभी तक नहीं मिली। जो दुकान संचालित हो रही है, अवैध तरीके से संचालित हो रही है, सुजालपुर की बात करें तो मेन रोडों पे दुकानों को सजाकर मटन शॉप की दुकानें बनाई गई है और उनको बेचा जा रहा है। पालन धरातल पर नहीं हो रहा है। वापस आ रही हूँ शबाना, बताइए, जिन दुकानों पर प्रतिबंध है उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन लाइसेंसी दुकानों का क्या? अगर वो उन जगहों पर हैं जहां पर उन्हें नहीं होना चाहिए तो कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि लाइसेंस वालों को तो छूट है साहब। जी देखिए, बिल्कुल लाइसेंस वालों पर कार्रवाई इसलिए भी नहीं की जाएगी क्योंकि सरकार के आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो दुकान अवैध रूप से लगाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर वही दुकान जिनको लाइसेंस प्राप्त है वो अगर रोड पर लगा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए रोजगार का काम तो सभी करते हैं। ऐसे में जो है प्रशासन को सोच समझ कर सारी व्यवस्था कर ये खत्म करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी भी दुकानदार के लिए आगे की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तो ये सारे काम प्रोसेस से होने चाहिए, लेकिन अचानक से ऐसे 24 घंटे में अल्टीमेटम देंगे तो कहीं ना कहीं बाद में जो है ये दुकान के चलने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये प्रशासन को इस तरीके की कार्रवाई से जो है मुझे लगता है कि बचना चाहिए, क्योंकि जब तक उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी आप दुकान के योगेश के पास वापस जाऊंगी, क्योंकि जाहिर है कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं और कार्रवाई इससे काफी लोगों में ये कह सकते हैं कि संतुष्टि है कि जो अब तक वो नहीं चाह रहे थे, वो ना चाहते हुए भी उन्हें देखना पड़ रहा था, लेकिन अब उस पर कार्रवाई हो रही है। मेरे दो बातें, एक, कच्चा मांस, खुले में मांस ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट पर या फिर तंदूर पर जो सजाकर बेचा जाता है उस पर कैसी कार्रवाई होगी? अगर लाइसेंस है तो क्या कहीं पर भी दुकान चला सकते हैं? इन पर भी कोई नॉर्म्स नहीं होने चाहिए क्या? लाइसेंस जो दे रहे हैं, क्या उन्होंने देखा कि दुकान खोलने वाला कहाँ खोल रहा था, और जिन्होंने लाइसेंस दिया उन पर भी क्या जिम्मेदारी उनकी तय नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए पारुल, आपने एक सवाल बहुत अच्छा उठाया है कि जो खुले में मांस बिक रहा है, यानी कि जो कच्चा मांस बिक रहा है उस पर तो कार्रवाई है, अवैध दुकानों पर कार्रवाई। और लेकिन आपने जो पका मांस है, यानी कि तंदूर में जो बनाते हैं और मांस टंगा रहता है, वो बड़ा अच्छा उसको सजा के रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इंदौर का जो रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है, जो पटेल ब्रिज है, वहां पर मैंने देखा है कि 4-5 दुकानें लगे, बहुत बड़ी संख्या में मांस टंगा रहता है वहीं पर ट्रेवल से वही लोग देखते हैं। हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति आता है, तो नगर निगम को, सरकार को इन पर भी एक आदेश जारी करना चाहिए। ये कैसे भावनाएं आहत होने की आपने जो कोशिश की कि इनकी भावनाएं आहत ना हो, और वो क्या कच्चे मांस से आहत होंगी, या भावनाएं जो है आहत हो रही हैं जो नहीं खाते हैं उनको परेशानी हो रही है वो कच्चे मांस से ही हो रही है? वो तो उनके लिए तो बराबर है ना, उनको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, लेकिन उस पर अगर कार्रवाई में अगर ये चीज देखी जाए कि जो दुकानें हैं जो कहीं पर भी लग रही हैं, क्योंकि ये जो आप मैं तंदूर वाली बात कर रही थी, ये भी कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, किसी न किसी गली में इस तरह का तंदूर लगा हुआ आपको मिल जाएगा, और उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खाने के शौकीन है तो खरीदने के लिए थोड़ी दूरी तय कर ले। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में आदेश निकला, खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, आदेश लागू हो गया। कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में जो अधिकारी हैं उनको गाड़ियों के साथ रवाना कर दिया कि उन दुकानों को हटा दिया जाए या तो उन्हें 24 घंटे की मोहलत देकर शिफ्टिंग के लिए कह दिया जाए। बहरहाल सवाल ये, खुले में कच्चा